तो आज हम बात करेंगे फाइलम नंबर 10 और फाइलम नंबर 10 का नाम है हमारा हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा हेमिकॉर्डेटा को पहले गलती से हम लोग कॉर्डेटा समझते थे, जो कि गलत था। पहले हमें लगा कि इसकी बॉडी में भी एक सॉलिड स्ट्रक्चर मौजूद है। हम गलती से उसे नोटोकॉर्ड समझ रहे थे, लेकिन बाद में उसको जब एनालाइज किया, उसके टिश्यू को देखा गया, उसको समझा गया, तो जो उसमें बॉडी में सॉलिड पार्ट दिख रहा था वो वाकई में नोटोकॉर्ड नहीं था। तो आज एकदम क्लियर है, हमने इन एनिमल को कॉर्डेटा से अलग कर दिया है और इनको एक अलग फाइलम बना दिया, फाइलम नंबर 10, और नाम दे दिया हेमिकॉर्डेटा। कॉर्डेटा नहीं है, नोटोकॉर्ड इनके पास नहीं है। गलती कहाँ हुआ कि इनकी बॉडी में एक सॉलिड पार्ट हमको दिखाई दिया। वाकई में वो पार्ट था स्टोमोकॉर्ड। उसको हमने पहले नोटोकॉर्ड समझ रहे थे, अब हमने उसको एक नया नाम दे दिया स्टोमोकॉर्ड। ऐसा नाम क्यों दिया? नोटोकॉर्ड नहीं है, ये स्टोमक से रिलेटेड एक छोटा सा पार्ट है, एक एक्सटेंशन है। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये एनिमल डेवलप होते हैं तो वाकई में इनकी फेरिंग्स से एक आउटग्रोथ जैसी निकलती है, जो सॉलिड जैसी हमको दिखती है इनके बॉडी के अंदर। चूंकि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड पार्ट है, स्टोमक जैसा कुछ कंपोनेंट है, इसलिए हमने इनको नाम दे दिया स्टोमोकॉर्ड। और अब बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि इट इज नॉट ए नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड नहीं है, इसलिए इनको हम कॉर्डेटा नहीं बोलेंगे, ये कॉर्डेटा में शामिल नहीं होंगे। तो ये बहुत छोटा फाइलम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। जितने भी एनिमल हैं ये सब सैलाइन वाटर में मिलते हैं। सैलाइन वाटर बोले तो समुद्र के पानी में ये मिलते हैं। सब कुछ इनका डेवलप है, जैसे कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रूसीलोम इनके पास है, बाइलेटरल सिमेट्री है। ध्यान देना, फिर से बाइलेटरल आ चुका है। अभी इससे पहले जो इक्काइनोडर्मेटा हम पढ़े थे वहाँ पे अडल्ट में रेडियल सिमेट्री थी, लेकिन ये बाइलेटरल सिमेट्री वाला है। और इनका बॉडी भी वर्म के जैसा है, सिलेंड्रिकल है, थोड़ा बड़ा है। पूरी बॉडी को हम 3 पार्ट में बांटते हैं। ये 2 पार्ट हो गया और ये तीसरा पार्ट हो गया। इस तरह से पूरी बॉडी को 3 अलग अलग पार्ट में बांटते हैं। इनके नाम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे आगे वाला जो पार्ट है इसे हम प्रोबोसिस नाम दिया, प्रोबोसिस। बीच वाले पार्ट को नाम दिया कॉलर और तीसरे वाले पार्ट को नाम दिया ट्रंक। बस यही तो नाम याद करने हैं, नए नाम बढ़ा दिए। सर हेड, एब्डोमन, थोरेक्स वो नाम ठीक थे, बाद में हमने हेड, फुट और मेंटल पढ़ा था, हम्प पढ़ा था मोलस्का में। अब कोई बात नहीं, ये आपका हेमिकॉर्डेटा है। हेमिकॉर्डेटा में एक बार फिर से बॉडी को 3 अलग कंपोनेंट में बांट दो। आगे वाले पार्ट को प्रोबोसिस, फिर कॉलर और ट्रंक। ये प्रोबोसिस को, ये जो कॉलर वाला पार्ट है, कॉलर को थोड़ा काट के देखो। इसको पार्ट को इधर खींचो, इसको इधर खींचो, चिमटी से काटो, तो यहाँ पर बीच में एक सॉलिड सी स्ट्रक्चर दिखती है, जो वाकई में डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। इसका स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड से नहीं मिलता, लेकिन एक सॉलिड सा कंपोनेंट इसमें दिखता है। मैंने बोला ना, इसे अब क्या बोलेंगे हम? स्टोमोकॉर्ड। तो स्टोमोकॉर्ड के कारण इसको हम पहले कॉर्डेटा समझ गए थे, जो गलती थी। अब हमने उसको सुधार लिया है और इसको एक अलग फाइलम हेमिकॉर्डेट हमने बोल दिया है। सभी ये फीचर्स हैं और कोई खास इसमें ऐसा फीचर नहीं है जो आपको बताया जाए। इलोंगेटेड बॉडी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रूसीलोम है, बाइलेटरल है, बॉडी 3 पार्ट में बटी है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक।
और इनके कॉलर के अंदर स्टोमोकॉर्ड एक सॉलिड जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का है, जैसे कि अभी आर्थ्रोपोडा में था, आपका मोलस्का में था, आपका इकाइनोडर्मेटा में था, अभी भी यहाँ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ही मौजूद है, इसलिए ये भी एक जनरल पॉइंट है। फिलहाल लास्ट फाइलम जो हमारा जाएगा कॉर्डेटा वाला, उसके अंदर फिर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलना शुरू हो जाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल हमको याद रख लेना चाहिए। याद रखने के लिए इसमें एक ही एग्जाम्पल बहुत कॉमन है जो सब याद रखते हैं, उसको बोलते हैं बेलेनोग्लोसस। ये वर्म लाइक है, पानी में मिलते हैं। बेलेनोग्लोसस लिमिटेड एग्जाम्पल है, बस बेलेनोग्लोसस याद हो जाए तो यही सफिशिएंट है, ज़्यादा की जरूरत नहीं है, एक ही याद हो जाए हेमिकॉर्डेटा का। मेन जो याद रखना था वो था स्टोमोकॉर्ड होता है, दैट्स ऑल। बॉडी 3 पार्ट में बटी है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। इसके बाद फाइलम नंबर 10 की कहानी खत्म करेंगे और अब शुरू करेंगे हम फाइलम नंबर 11 जो इम्पोर्टेंट है और सबसे लास्ट वाला भी है, सबसे एडवांस वाला भी है। फाइलम नंबर 11 जिसका नाम है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में आखिर बाकी फाइलम से क्या अलग है ये देखना है। कॉर्डेटा एक ऐसा फाइलम है जिसमें 3 यूनिक फीचर मिलती हैं जो अब तक किसी भी फाइलम में नहीं थी। मैंने 3 बेसिक फीचर की बात कर रहा हूं जो होना ही है। हर एक एनिमल में ये 3 फीचर्स जरूर होंगे, याद करना। इनके अलावा कुछ और भी पॉइंट है लेकिन मैं 3 पे हाईलाइट कर रहा हूं। नंबर 1, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, ये क्या है अभी और मैं क्लियर कर दूंगा एक बार। एक तो ये जितने भी कॉर्डेट हैं उन सब के अंदर नोटोकॉर्ड जरूर पाई जाएगी, ठीक है। और दूसरा मैं बात करूंगा एक नर्व कॉर्ड की। नर्व कॉर्ड दूसरी चीज है, ध्यान देना, नर्व कॉर्ड एक अलग चीज है। नर्व कॉर्ड, CORD। नर्व कॉर्ड भी कैसी होगी? नंबर 1 सिंगल होगी, सिंगल होगी, डॉर्सल होगी और होलो होगी। ये कुछ फीचर्स हैं नर्व कॉर्ड की, सिंगल, डॉर्सल और होलो नर्व कॉर्ड पाई जाएगी। इसके बारे में भी डिस्कशन करूंगा ये क्या है। और तीसरा चीज जो इंपॉर्टेंट है, केवल कॉर्डेटा में मिलता है, वो है फेरेंजियल गिल स्लिट्स, वो भी पेयर में, पेयर में मिलते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये 3 ऐसे फीचर हैं जो सभी 100% कॉर्डेटा में होते हैं। इनके अलावा अगर और भी हम बात करें तो कॉर्डेटा में जो हर्ट होता है वो वेंट्रल साइड में होता है, वेंट्रल साइड। दूसरा, इनके अंदर पोस्ट एनल पार्ट भी पाया जाता है। पोस्ट एनल टेल में बोलूंगा, पूंछ यहां दिखाई देती है, पाई जाती है, मिलती है, पोस्ट एनल टेल, ठीक है। तो टेल मिलती है, हर्ट जो है वो वेंट्रल साइड में मिलता है, और ये 3 फीचर इसको यूनिक बनाते हैं जो किसी भी कॉर्डेटा में कभी ना कभी जरूर मौजूद होते हैं। आप बोलेंगे सर अगर इस फाइलम में हम लोग आएंगे, कॉर्डेटा में अगर ह्यूमन बींग्स आएंगे तो हमारे तो टेल होती नहीं है। तो इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करूंगा। आपको ये 5 पॉइंट समझ में आना चाहिए कॉर्डेटा में होते, और ये 5 जो पॉइंट हैं ये अब तक पढ़े गए टोटल 10 फाइलम, फाइलम नंबर 1 से लेके 10 जो फाइलम पढ़े,
उनके अंदर ये कोई भी फीचर नहीं होता जो अभी मैंने यहाँ पे बताया है, इसीलिए इनको हम नॉन कॉर्डेट भी बोलते हैं, नॉन कॉर्डेटा। फाइलम नंबर 1 से लेके 10 तक नॉन कॉर्डेटा, केवल फाइलम नंबर 11 हमारा कॉर्डेटा। हालांकि फाइलम नंबर 10 ने हमको कंफ्यूज किया था, वहां पर स्टोमोकॉर्ड पाई जा रही थी, जिसके कारण हम उसको नाम दे बैठे हेमीकॉर्डेटा, ठीक है। लेकिन हेमीकॉर्डेटा वाकई में नॉन कॉर्डेट है। अब ये बात क्लियर हो चुका है, तो शुरू करते हैं एक एक पॉइंट को, आखिर क्या है। सबसे पहले नोटोकॉर्ड की बात करेंगे। तो नोटोकॉर्ड क्या होता है, मान लीजिए कोई एक एनिमल है, हाँ, ये मैं एक जनरल बना दिया, ऐसा कोई एनिमल खास नहीं बनाया। तो मीजोडर्म से बना, मीजोडर्म, चूंकि इन सभी एनिमल ये चूंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, तो बॉडी का डेवलपमेंट एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों जर्म लेयर से हुआ है। तो मीजोडर्म के द्वारा बनाया गया एक सॉलिड सा पार्ट इनके डॉर्सल साइड में होता है। अब ये थोड़ा डॉर्सल क्या होता है ये भी समझो। देखिए, डॉर्सल का मतलब होता है पीठ वाला हिस्सा, ये आपका डॉर्सल, और ये नीचे की साइड जो होती है वो आपकी वेंट्रल होती है। तो डॉर्सल पार्ट में एक सॉलिड सा पार्ट मीजोडर्म से बना एक रॉड जैसी स्ट्रक्चर जो एक एक्सिस का काम करती है, बॉडी को मजबूती प्रोवाइड करने का काम करती है, ये आपका नोटोकॉर्ड कहलाता है, नोटोकॉर्ड, ठीक है। मीजोडर्म से बना सॉलिड पार्ट जो डॉर्सल में पाया जाता है, ये नोटोकॉर्ड कहलाता है। अब ये जो नोटोकॉर्ड है, हो सकता है केवल टेल में मिलता हो सकता है हेड टू टेल मिलता हो, या हो सकता है कि ये और ज्यादा अपग्रेड होकर बोनी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया हो। तो 3 ऑप्शन आएंगे नोटोकॉर्ड के साथ। नोटोकॉर्ड के साथ 3 तरह की पार्ट आएंगे। सबसे लोअर होंगे कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन टेल, केवल पूंछ में अगर ये मौजूद होता है, और वो भी केवल लार्वा स्टेज में, तो ये आपका एक अलग एनिमल हो जाएंगे, इनको एक अलग ग्रुप बनाएंगे हम लोग। दूसरा, ये हेड टू टेल हो सकता है, हेड टू टेल, और वो भी थ्रू आउट लाइफ हो सकता है, मतलब पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी भर ये पाया जाएगा। और तीसरा, ये रिप्लेस हो जाए बोनी स्ट्रक्चर से, रिप्लेस्ड बाय बोनी स्ट्रक्चर, बोनी मतलब हड्डियों से बनी हुई स्ट्रक्चर से अगर ये रिप्लेस हो जाए, तो ये 3 तरह के एनिमल बनाने में हमारा हेल्प करने वाला है नोटोकॉर्ड। ये सबसे लोअर कॉर्डेटा हैं, इससे अपग्रेड ये वाले कॉर्डेटा हैं, और ये सबसे सुपीरियर कॉर्डेटा हैं, जिनमें नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो थी, लेकिन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जब हो रहा था तो उसी वक्त धीरे धीरे ये सॉलिड स्ट्रक्चर बोनी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई, और बाद में जब उसका जन्म हुआ तो वो बोनी स्ट्रक्चर के साथ पैदा हुआ, जिसे हमने बोल दिया वर्टिब्रल कॉलम। उस बोनी स्ट्रक्चर को क्या नाम दे दिया? वर्टिब्रल कॉलम, COLUMN, वर्टिब्रल कॉलम। तो 3 तरह के एनिमल बनेंगे। चलिए मैं इनका नाम यहीं पे दे देता हूं। ऐसे कॉर्डेट एनिमल जिनमें नोटोकॉर्ड केवल पूंछ में पाई जाती है, और वो भी केवल लार्वा स्टेज में, ऐसे कॉर्डेटा को हम बोलते हैं यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा। ये नाम बिल्कुल याद होना है, यूरोकॉर्डेटा। ऐसे कॉर्डेटा जिनके अंदर मीजोडर्म लार्वा की टेल तक सीमित रहती है, और लार्वा जब अडल्ट में कन्वर्ट होता है तो ये डिजॉल्व भी हो जाती है, बाद में दिखाई नहीं देती। ये जो सेकंड टाइप के हैं, इनमें थ्रू आउट लाइफ,
मतलब लार्वा से जो स्ट्रक्चर बनेगी वो अडल्ट तक भी मौजूद रहेगी और हेड से टेल तक रहेगी बॉडी में, सॉलिड मीजोडर्म से बनी डॉर्सल साइड में स्ट्रक्चर रॉड जैसी। तो ये इनको हम नाम देंगे, तो इनको बोलेंगे सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा। मैं ये भी याद करा दूंगा आपको, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, चिंता मत करो। और जिनके अंदर बोनी स्ट्रक्चर में ये चेंज हो गई उनको हम बोलेंगे वर्टिब्रेटा। उनको क्या बोलेंगे? वर्टिब्रेटा, क्योंकि इनके अंदर अब नोटोकॉर्ड की जगह वर्टिब्रल कॉलम पाई जा रही है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो वो नोटोकॉर्ड ही थी, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो नोटोकॉर्ड अब वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो चुकी है और इसीलिए हमने इनको नाम दे दिया वर्टिब्रेटा। ये 3 नाम याद करो। देखो, यूरोकॉर्डेटा मतलब यूरिन करने वाले पार्ट में अगर कॉर्डेटा जैसी चीज है, मतलब केवल टेल में, केवल पूंछ में अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो वो यूरोकॉर्डेटा कहलाएगा। सिफेलो को मतलब होता है ब्रेन, मतलब हेड, तो हेड टू टेल अगर है तो वो सिफेलोकॉर्डेटा कहलाएगा। और अगर वर्टिब्रल कॉलम बन चुका है तो वो वर्टिब्रेटा कहलाएगा। ये 3 नाम आपको याद हो गए होंगे। नोटोकॉर्ड के आधार पर सभी कॉर्डेटा एनिमल को 3 अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। यहां पे लिखा हूं मैं फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा। इस फाइलम को अभी डिवीजन में नहीं बांटा। फाइलम को किसमें, सॉरी, फाइलम जो है, फाइलम को किसमें बांटते फिर बाद में? फाइलम को, फाइलम या डिवीजन को बांटते क्लास में, लेकिन ये फाइलम को अभी मैंने 3 सब फाइलम में बांटा। कितने में? 3। और ये क्या है? सब फाइलम, मतलब फाइलम के और छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, नाम रखा सब फाइलम। चलो, अब तो नाम याद हो गए होंगे। फाइलम कॉर्डेटा को ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड, अगर केवल लार्वा की टेल में मौजूद है तो यूरोकॉर्डेटा नाम देंगे। अगर हेड टू टेल है तो सिफेलोकॉर्डेटा नाम देंगे, सिफेलोकॉर्डेटा। और अगर वर्टिब्रल कॉलम बन गया है तो वर्टिब्रेटा नाम देंगे। तो 3 सब फाइलम में हमने बांटा फाइलम कॉर्डेटा को ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड। ठीक है, अब ध्यान देना, ये जितने भी वर्टिब्रेटा हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जा रही है, वर्टिब्रल कॉलम पाया जा रहा है, वो सब के सब कॉर्डेट हैं। ध्यान देना, कॉर्डेट तो हैं क्योंकि इनके पास नोटोकॉर्ड ही तो रिप्लेस होके वर्टिब्रल कॉलम बनी है। लेकिन जितने भी कॉर्डेटा हैं वो सब के सब वर्टिब्रेटा नहीं हैं। उनमें से कुछ यूरोकॉर्डेटा है, उनमें से कुछ सिफेलोकॉर्डेटा है और कुछ वर्टिब्रेटा है। तो एक लाइन बहुत फेमस है, काफी पूछा जाता है, कहा भी जाता है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। मुझे लग रहा है ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी वर्टिब्रेटा हैं वो कॉर्डेटा तो हैं, लेकिन सभी कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं हैं। उनमें से कुछ यूरोकॉर्डेटा हैं, कुछ सिफेलोकॉर्डेटा हैं। ठीक है, ये लाइन समझ में आना चाहिए था, बहुत जरूरी था। चलिए, अब पहला पॉइंट मैं क्लियर किया कि नोटोकॉर्ड क्या होता है। मीजोडर्म से बना सॉलिड पार्ट जो डॉर्सल में पाया जाता है वो नोटोकॉर्ड कहलाता है। अब इसी फाइलम का पॉइंट नंबर 2, तो आपको नोटोकॉर्ड की कहानी तो समझ में आ गई। अब दूसरा जो मैंने पॉइंट बोला था कि यहां पर क्या मिलने वाला है, नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड ये क्या चीज है? ये अलग चीज है।
नर्व कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब एक धागा जैसा स्ट्रक्चर, एक धागा है। कॉर्ड का मतलब एक सिलेंड्रिकल एलोंगेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉर्ड। ऐसे नोटोकॉर्ड भी था, ठीक है। और ये नर्व कॉर्ड, नर्व मतलब न्यूरॉन सेल से बना हुआ, न्यूरॉन। और न्यूरॉन सेल क्या करती हैं? मैसेज ट्रांसफर करने का काम करती हैं। नर्वस सिस्टम बनाती हैं किसी भी एनिमल का, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम न्यूरॉन सेल से मिलके बना होता है। और न्यूरॉन सेल का जो धागा होता है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है न्यूरॉन सेल से बनी, उसे हम नर्व कॉर्ड बोलते हैं। अगर क्लास 10th का एक छोटा सा पार्ट आपने पढ़ा हो कि ये हमारा ब्रेन होता है, इस तरह से ब्रेन, ठीक है, ये मान लीजिए ब्रेन। और इस ब्रेन से यहाँ से ये जो आपका मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन है, यहाँ से एक धागा सा निकलता है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है। ये एक धागा निकलता है जो एक ही धागा होता है, सिंगल, अकेला। और ये धागा अंदर से खोखला होता है, सिंगल है, होलो है, और डॉर्सल साइड में होता है, मतलब पीठ वाले हिस्से में ये धागा होता है। जितने भी कॉर्डेट होते हैं उनकी ये खास पहचान है कि न्यूरॉन सेल से बना एक धागा जो ब्रेन से निकलता है और ये टेल तक जाता है, पूंछ तक जाता है, हेड टू टेल। और इसी धागे से अलग अलग नर्व निकलती हैं, सेंसरी नर्व, एफरेंट, ईफरेंट आपने पढ़े होंगे, तो वो नर्व इससे जुड़ती हैं। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये होता है। इस धागे के चारों तरफ हमारे हड्डियां पाई जाती हैं जिन्हें हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। रीढ़ की हड्डियों के बीच में ये धागा निकल रहा है जो सिंगल है, इस धागे को हम बोलते हैं नर्व कॉर्ड। इस धागे को क्या बोलते? नर्व कॉर्ड। किससे बना है? न्यूरॉन सेल से बना है। काम क्या है? नर्वस सिस्टम का काम है। इसका मतलब जितने भी कॉर डेटा होते हैं उनका नर्वस सिस्टम काफी इंप्रूव्ड होता है। उनके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है और ये नर्व कॉर्ड जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है। तो नर्व कॉर्ड यहां सिंगल है, होलो है और डॉर्सल है। ध्यान देना, जब मैं आपको अर्थवर्म पढ़ा रहा था, अर्थवर्म, और अर्थवर्म के अंदर मैंने आपको अलग अलग ये पार्ट बताए थे और वहां पर बोला था कि इसके वेंट्रल साइड में, ध्यान देना, वेंट्रल साइड में नर्वस सिस्टम के दो धागे पड़े हैं। एक धागा मैंने ऐसे बनाया था और उसी के साथ एक धागा और बनाया था, और ये दोनों धागे न्यूरॉन सेल के बने थे और दोनों धागे सॉलिड थे, सॉलिड थे, और ये पेयर में थे। ये क्या है? पेयर में, सॉलिड हैं और वेंट्रल साइड में थे। और इन्हीं में गैंग्लिया मौजूद थी। मैंने आपको गैंग्लिया बताई थी। गैंग्लिया मतलब न्यूरॉन सेल के गुच्छे, गांठ। तो ये एनेलिडा की बात कर रहा हूं, आर्थ्रोपोडा की बात करूंगा, मोलस्का की बात करूंगा, मतलब जितने भी नॉन कॉर्डेट जिनके अंदर नर्वस सिस्टम बन चुका है उनके अंदर नर्व कॉर्ड पेयर में थी, सॉलिड थी और वेंट्रल साइड में थी। लेकिन फाइलम नंबर 11 कॉर्डेटा में नर्व कॉर्ड एक सिंगल धागा मिलेगा, डॉर्सल साइड में मिलेगा, और वो धागा अंदर से होलो होगा, खोखला होगा। तो ये थोड़ा डिफरेंसेज है कॉर्डेटा में और नॉन कॉर्डेटा में। तो नोटोकॉर्ड तो मीजोडर्म से बना सॉलिड कंपोनेंट था, और उस नोटोकॉर्ड के अंदर हो सकता है ये नर्व कॉर्ड सुरक्षित हो। अब जैसे मान लीजिए एक एनिमल में फोटो बना दूं, देखिए एक एनिमल मैंने मान लीजिए ऐसे बना दिया, ये कोई एनिमल है, ठीक है।
अब इसके अंदर ये इसके हेड टू टेल, ये मान लीजिए इसका नोटोकॉर्ड हो गया, ठीक है। अब इस नोटोकॉर्ड के अंदर नर्व कॉर्ड जा रहा है, वो एक सिंगल धागा है, और वो चूंकि न्यूरॉन सेल का धागा है, उसकी सुरक्षा के लिए ये नोटोकॉर्ड काफ़ी मदद कर सकता है। इसी में वो होलो सिंगल धागा जिससे हम बोल रहे नर्व कॉर्ड, वो इसमें सुरक्षित पाया जाएगा। तो ये हो गया नोटोकॉर्ड, ये हो गया नर्व कॉर्ड। दो अलग अलग चीज हैं, दोनों को अलग अलग समझिएगा। ये मेसोडर्म से बना, ये न्यूरॉन सेल से बना। ये सेंसरी नर्व है, ये केवल बॉडी का मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मजबूती देता है, एक एक्सेस प्रोवाइड करता है बॉडी को। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तीसरी बात करूंगा, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट। पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये क्या है? देखिए, फेरिंग्स का नाम पढ़े होंगे आप, जब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लास 10th में पढ़ा था तो फेरिंग्स पढ़ा था। फेरिंग्स कहीं ना कहीं ओरल कैविटी, जो माउथ कैविटी है आपकी, माउथ कैविटी के बाद फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स के बाद ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स आपने पढ़ा होगा, या फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस आपने पढ़ा, फिर स्टोमक पढ़ा। तो फेरिंग्स मतलब आपका माउथ कैविटी के जस्ट पीछे वाला पार्ट। तो यहाँ पर ये जो एनिमल होते हैं, अब ह्यूमन बींग्स की ही बात करें तो ये हो गया माउथ कैविटी, और ये हो गया आपका फेरिंग्स। ये वाला जो पार्ट है ये आपका फेरिंग्स हो गया, ये वाला। ठीक है, तो इस फेरिंग्स वाले पार्ट में जहाँ नॉस्ट्रिल्स भी आके खुलती हैं, माउथ भी खुलता है, एक कॉमन पाथ है, कॉमन रास्ता है। इसके अंदर क्या होता है, स्लिट होती हैं। स्लिट मतलब खांच होती हैं, छोटी छोटी दरार होती हैं। यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि छोटी छोटी क्लीवेज, ये छोटी छोटी खांच यहाँ पे मौजूद हैं, छोटी छोटी कट यहाँ पे होते हैं। तो फेरिंग्स के अंदर अगर ये स्लिट पाए जाते हैं, स्लिट का मतलब दरार, खांच। जैसे एक मान लीजिए पेज है, एक सफेद पेज है, उस पेज में ऐसे आपने कट मार दी कैंची से, बीच बीच में ब्लेड से, तो ऐसे लगेगा कि इस पेपर के ऊपर आपने स्लिट बना दी है, खांच बना दी है। ऐसे ही ये जो हमारा गाल के आसपास का जो एरिया है, गाल के आसपास जिसे हम फेरिंग्स बोलते हैं, उसमें ऐसे छोटे छोटे कट पाए जाते हैं। अब जो मछलियां होती हैं, फिश होती हैं, उनमें तो क्या है, माउथ का पानी आता है और इन खांचों से बाहर निकलता है, उनको हम गिल्स बोल देते हैं, गिल्स। किसी के गिल्स के ऊपर एक कवर जैसा होता है, गिल्स ढके हुए भी होते हैं। हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, जब हमारा जन्म जाइगोट से हो रहा होता है, 3 जर्म लेयर जब बनती हैं, उस वक्त हमारा जब माउथ ओरल कैविटी बनता है, उस वक्त हमारे भी ये स्लिट होती हैं, और ये पेयर में होती है, मतलब एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। हमारे 2 गाल हैं, दोनों गालों पे जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे तो वहाँ स्लिट होती हैं। हालांकि बाद में धीरे 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 ये छेद हमारे बंद हो जाते हैं और गिल स्लिट बाद में डिसअपेयर हो जाती हैं, लेकिन मछलियों के अंदर ये मौजूद होती हैं और रेस्पिरेशन में मदद करती हैं। गिल स्लिट हमारे अंदर इसलिए बंद हो गई क्योंकि फेरिंग्स के बाद आकर आगे चल के ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और लंग्स जैसी स्ट्रक्चर हमारे अंदर बन जाती है, और हमको इन गिल स्लिट का कोई काम नहीं रहता, इसलिए हमारे अंदर बाद में ये छेद बंद हो जाते हैं। तो कोई भी कॉर्डेट जो इस दुनिया का है, कभी ना कभी लाइफ में उसके फेरिंग्स में स्लिट जरूर थे, हालांकि बाद में हो सकता है कि वो बंद हो गए हों। सभी के अंदर मिलता है, फिश के अंदर तो ये थ्रू आउट लाइफ रहेगा, ये बंद नहीं होते, और उन्हीं से उसका ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन होता रहता है। तो गिल स्लिट होना भी कॉर्डेटा की निशानी है, केवल कॉर्डेटा में होता है। तो और क्या समझ में आया? एक होता है पोस्ट एनल टेल। अब देखिए, मान लीजिए कोई भी एनिमल है, तो उसमें हेड हो गया,
थोरेक्स हो गया, एब्डोमन हो गया मान लीजिए, तो ये आपका हेड से लेकर और टेल तक, यहाँ पे आपका नर्व कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, जो भी आप बात कर रहे हैं वो सब है। और ये टेल के पीछे ये पूंछ जैसा पार्ट पाया जाता है। अब गाय, भैंस, बकरी सबके अंदर देखो तो एनल के पीछे पूंछ पाई जाती है, टेल पाई जाती है। तो ये भी एक कॉर्डेटा की निशानी है। अब हम ह्यूमन बींग्स के अंदर भी जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, जब हमारा डेवलपमेंट होता है, उस वक्त हमारे पूंछ होती है, पोस्ट एनल टेल। कोई भी एम्ब्रियो के डायग्राम देखिए आप बुक में, तो आपको लगेगा एक छोटी सी पूंछ जैसी स्ट्रक्चर हमारे अंदर पहले बनती है, बाद में धीरे धीरे वो सिकुड़ जाती है और खत्म हो जाती है। फ्रॉग के अंदर तो काफी लार्वा तक वो बनी रहती है, लार्वा, टेडपोल लार्वा जो होता है उसमें पूंछ हमको दिखाई देती है, बाद में उसमें भी खत्म हो जाती है। मछलियों में तो ये पाई जाती है, ठीक है। और एक ये जो पोस्टेनल टेल है ये भी कॉर्डेटा की निशानी है। और हमारा जो हार्ट होता है कॉर्डेटा में, वो वेंट्रल साइड में होता है। हार्ट की जो पोजीशन होती है वो वेंट्रल मतलब पेट वाले हिस्से में। हमारे दो हिस्से, एक पीठ वाला एक पेट वाला। तो जो पेट वाला हिस्सा है वहाँ हार्ट होता है, मतलब ये हमेशा कॉर्डेटा में जब भी मिलेंगे हार्ट, वो वेंट्रल साइड में मिलेंगे। और जो नर्व कॉर्ड मिलेगी वो हमेशा डॉर्सल साइड में मिलेगी। ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ठीक है। हमारी जो नर्व कॉर्ड है बैकबोन के अंदर सुरक्षित है, रीढ़ की हड्डी के अंदर सुरक्षित है डॉर्सल साइड में, और हार्ट जो होता है वो हमारा आगे की साइड में है, वेंट्रल साइड में। इनके अलावा हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट है, हमारी बॉडी में जितने भी कॉर्डेट हैं उनके अंदर पेयर्ड अपेंडेजेज पाए जाते हैं। अपेंडेजेज में ऑलरेडी बताया था आर्थ्रोपोडा में कि जॉइंटेड अपेंडेजेज पाए जाते हैं आर्थ्रोपोडा में। तो अपेंडेजेज मतलब मेन बॉडी से जो कुछ जुड़ा हुआ है, लटका हुआ है, वो अपेंडेजेज कहलाता है। तो ये पेयर्ड में होते हैं। अब हमारी बॉडी जो है, मान लीजिए ये हमारी बॉडी है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे कुछ लटका हुआ है और ये पेयर में होता है, इधर लगा है तो इधर भी लगा होगा, इधर एक लगा हुआ है तो इधर भी एक लगा होगा। तो ये क्या है, इनको बोलते हैं लिम्स। लिम्स कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। ये आपके आगे वाले लिम्स हैं, इनको बोलते हैं फोर लिम्स। फोर लिम्स। ये पीछे वाले हैं, इनको बोलते हैं हाइंड लिम्स। हाइंड लिम्स। अगर लिम्स नहीं मिल रहे तो फिन्स मिलेंगे, उनको क्या बोलेंगे, फिन्स। जैसे मछलियों के अंदर देखो, एक मछली का फोटो बनाओ, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये आपके मछली हो गई, ठीक है, ये मान लीजिए मछली हो गई। तो यहां पर देखिए आगे वाले हाथ इसके कुछ ऐसे बन गए, ये भी पेयर में रहेगा इस तरह से, और ये पीछे वाले यहां पे बन गए मान लीजिए, ठीक है, ये आपके पीछे वाले बन गए। तो ये आपके क्या है, ये आपके फिन कहलाएंगे, फिन्स। तो फिन्स हो या लिम्स हो, हमेशा पेयर में पाई जाती हैं कॉर्डेटा फाइलम के अंदर। तो ये कॉर्डेट के कुछ फीचर्स थे जो नॉन कॉर्डेट से इसको अलग करते हैं। 3 बेसिक फीचर सबको याद रहना है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, नर्व कॉर्ड जो होगी वो सिंगल, होलो और डॉर्सल होगी, और पेयर्ड गिल स्लिट होंगे। ये 3 बेसिक है। चौथा मैंने बताया हार्ट वेंट्रल होगा। 5वां बताया कि पोस्ट एनल टेल होगी। पोस्ट एनल टेल लाइफ में कभी ना कभी जरूर होगी। और नंबर 6 बताया कि पेयर्ड अपेंडेजेज पाए जाते हैं, जिसमें लिम्स हो सकता है, लिम्स या फिन्स हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट को मैंने काफ़ी डिटेल में समझाने की कोशिश किया, और फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में भी डिवाइड कर दिया, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। उनके बारे में कल और बात करेंगे। तो आज की क्लास यहीं रोक